आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा में हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आयोजित हुआ जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा, कई लोग हुए घायल, वाहन जलाए गए। बीजेपी को मांगनी चाहिए माफी, मराठा आरक्षण आंदोलन में हिंसा पर बोली सुप्रिया सूले। चांद के बाद सूरज की बारी, इसरो ने लॉन्च किया देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1। राष्ट्रपति ने संरक्षित जनजातियों के छात्रों से की मुलाकात, कहा अपने समाज को आगे बढ़ाएं। अब समाचार विस्तार से। चिड़गुप्पा के PSI बाशु मियां ने कहा कि चिड़गुप्पा के छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी भाग लेना चाहिए। उन्होंने शुक्रवार को शहर के मणिवालेश्वर गवी में 2023-24 वर्ष के हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और विद्यार्थियों को अपने तरीके से शपथ दिलाते हुए कहा कि खेलों में भाग लेने से उन्हें शारीरिक रूप से फिट बनने में मदद मिलेगी। बाद में सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल के अध्यक्ष विलियम ने संबोधित किया और छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे खेल भावना के साथ खेलों में भाग लें और जीतकर अपने स्कूल का नाम रोशन करें। खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन नगर पालिका मुख्य अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा ने मशाल जलाकर किया। इस अवसर पर सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजकुमार बेलुरे, हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार महेंद्रकर, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजप्पा जमादार, गणपतराव जरपी, रमेश मित्रा, शिवमूर्ति तड़कल, विलियम जॉर्ज, पंडिता कल्याणी, सूर्यकांत हवाशेट्टी, वीरेंद्र मुराद, कावेरी होसरली, प्रेमिला रेड्डी, रंगम्मा रेखा, अलेक्जेंडर, क्रिस्टीदास M, केरूरका सहित शारीरिक शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कांग्रेस ने शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष पर उनके कथित दावों के लिए पलटवार किया कि भगवा पार्टी एक दिन के भीतर कांग्रेस से विधायकों को तोड़ने में सक्षम है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि संतोष के दावे उस पार्टी के लिए बड़े हैं जो अब तक एक विपक्षी नेता नियुक्त करने में असमर्थ थी। भाजपा नेता खुद शिकायत कर रहे हैं कि कोई विपक्षी नेता या प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। संतोष के बयान पर टिप्पणी करते हुए डिप्टी CM DK शिव कुमार ने कहा कि यहां मीडिया स्टाफ से पता चलता है कि समानता को बनाए रखना जरूरी है। महाराष्ट्र के जालना जिले में शुक्रवार को मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा हुई। इसमें कम से कम 12 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए। जालना के पास अंबड तहसील में शुक्रवार को आंदोलन कर बैठे मराठा समाज के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरोप है कि आंदोलनकारियों ने धुले सोलापुर हाईवे बंद कर दिया था। बताया जाता है कि वहां पत्थरबाजी हुई, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मराठा समाज ने लाठीचार्ज का विरोध किया। हाईवे पर वाहन जलाए गए हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि वे शांति से भूख हड़ताल पर बैठे थे, इसके बावजूद पुलिस ने बल का प्रयोग किया। इसमें कुछ लोग घायल हुए, एक महिला को भी चोट आई। इससे नाराज होकर लोगों ने हाईवे पर आकर वाहन जलाए। जालना जिले के अंतरावली सराती गांव में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनकारी भूख हड़ताल पर बैठे थे। गत 29 अगस्त से आरक्षण की मांग को लेकर मराठा मोर्चा के संयोजक मनोज जारंगे समेत 10 लोग धरने पर बैठे थे। आज पुलिस ने भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण आंदोलन शुक्रवार को हिंसक हो गया, जिसमें 38 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सूले ने कहा कि भाजपा सरकार ने समाज को धोखा दिया है और इसके लिए उन्हें मराठा समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रिया सूले ने X पर लिखा, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये बहुत अपमानजनक है। एनसीपी नेता ने कहा, सच्चाई ये है कि बीजेपी ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने का भ्रम देकर वोट हासिल किए, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा ने आरक्षण के मामले में मराठा समुदाय को वादे देने के अलावा कुछ नहीं किया है।
महाराष्ट्र के थाने में एक फर्म के मालिक सहित 2 लोगों के खिलाफ निवेश पर अच्छे रिटर्न का वादा करके 30 निवेशकों से लगभग 32 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंडो पैसिफिक ग्लोबल सर्विसेज कंपनी के मालिक पराग ठक्कर और उसके प्रबंधक सागर चिन्नारामपेल्ली के खिलाफ नारपोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने शिकायत के हवाले से कहा है कि जनवरी 2022 और फरवरी 2023 के बीच आरोपियों ने लोगों को अपनी फर्म में निवेश करने का लालच दिया और निवेश पर 12% रिटर्न देने का वादा किया था। आगे बताया गया कि कुल 30 लोगों ने कंपनी में 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का पैसा निवेश किया। आरोपियों ने निवेशकों को प्रेमिसरी नोट जारी किए और बाद में चेक दिए, लेकिन चेक बाउंस हो गए क्योंकि बैंक खाते पहले ही फ्रीज हो चुके थे। पीड़ितों को जब धोखाधड़ी का पता लगा तो उन्होंने पुलिस में कार्रवाई की और शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। विपक्षी गठबंधन इंडिया के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में शुक्रवार को यहां राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आए, जिन्होंने अपने व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी बातें रखी। हल्के फुल्के अंदाज में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता ने इसरो वैज्ञानिकों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूर्यलोक भेजने की तैयारी करें। लालू प्रसाद की टिप्पणियां व्यंग से भरी हुई थीं, लेकिन इसमें गंभीर अंतर्निहित संदेश भी थे और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया गठबंधन के साझेदारों के बीच सीट बंटवारा उदार तरीके से और सुचारू रूप से किया जाएगा। लालू प्रसाद ने कहा, हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और राहुल गांधी को आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम एकजुट होंगे।
सीट बंटवारे में कोई समस्या या बाधा नहीं होगी और नुकसान सहते हुए भी हम इंडिया को मजबूत करेंगे और मोदी को सत्ता से हटाएंगे और देश को बचाएंगे। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित कर दिया गया है। इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण को देखने के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC शार हरिकोटा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आदित्य L1 को सूर्य के करीब पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। आदित्य L1 लगभग धरती से 15 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 को सूर्य की दिशा में पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। उपग्रह और पेलोड एक ही सापेक्ष स्थिति में सूर्य के चारों ओर घूमेंगे और बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य को देखेंगे। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव का निरीक्षण करने में मदद मिलेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो शनिवार 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को PSLV से प्रक्षेपित कर दिया गया है। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन 1 बिंदु तक भेजने की योजना की गई थी। इसरो के अनुसार आदित्य इसी बिंदु से सूर्य की 1440 तस्वीरें हर दिन भेजेगा, जिससे उनको उसके व्यवहार को समझने में काफी मदद मिलेगी। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC के जरिए ये तस्वीर क्लिक की जाएंगी और फिर पेलोड में लगी कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए पृथ्वी पर भेज दी जाएगी। YLC आदित्य L1 पर लगाया गया सबसे बड़ा और टेक्निकल पेलोड है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये पेलोड ही इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस पेलोड को भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA क्रेस्ट ने इसरो के साथ मिलकर बनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को विशेष संरक्षित जनजातियों के विद्यार्थियों से कहा कि वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए आगे बढ़ें और अपने समाज को भी आगे बढ़ाएं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान दूसरे दिन राजभवन में विशेष संरक्षित जनजातियों के विद्यार्थियों और अन्य सदस्यों से मुलाकात की और उनसे संवाद किया। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने राज्य की विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों बैगा, पहाड़ी, कोरवा, कमार, बिरहोर और अबू झमाड़िया जनजाति के सदस्यों से संवाद करते हुए कहा कि जब भी वे देश में भ्रमण करती हैं तो वहां विशेष संरक्षित जनजाति के सदस्यों से अवश्य मिलती हैं। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि वे शैक्षणिक एवं सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। समाज में जो कमजोर है उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भारत भाग्यशाली है कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला है जो देश को दुनिया में प्रथम स्थान दिलाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यहाँ मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का उद्घाटन करते हुए शाह ने कहा कि भारत ने पिछले 75 वर्षों में चंद्रमा पर पहुंचने सहित कई चीजें हासिल की हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है क्योंकि देश को प्रधानमंत्री मोदी की कल्पना के अनुरूप महान राष्ट्र बनना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान 2 लाख से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसने देशभक्ति की भावना को फिर से जगाया है। अब वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 वर्षीय एक समलैंगिक स्त्री के परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों को उसे या उसकी पार्टनर को धमकी नहीं देने तथा उन पर दबाव नहीं बनाने का निर्देश देते हुए कहा है कि वे अपने हिसाब से अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालत का ये आदेश तब आया जब महिला ने अदालत से कहा कि वो अपने परिवार में लौटना नहीं चाहती हैं और वो अपने पार्टनर के साथ रहना चाहती हैं। अदालत ने कहा कि महिला बालिग है और उसे उसकी मर्जी के विरुद्ध कहीं जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी पक्ष ने उसके आदेश का उल्लंघन किया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा, इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं, इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। सरसंघ प्रमुख सकल जैन समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे देश का नाम सदियों से भारत ही है, भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। भागवत ने कहा कि हमारा देश भारत है और हमें सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करके भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू करना होगा, तभी बदलाव आएगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी यही समझाना होगा। उपयोग करना छोड़ दे और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा व्यवस्था चाहो चौबंद है। दिल्ली की सुरक्षा में 45,000 जवान तैनात रहेंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों के जवान शामिल हैं। खास बात यह है कि ये जवान अपनी वर्दी में नहीं बल्कि नीले रंग के सफारी सूट में नजर आएंगे। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार 1 सितंबर को दी है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन की योजना महीनों से तैयार की जा रही है, जिसमें
पैरामिलिट्री फोर्स, रेनफोर्समेंट, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आतंकवादियों से लड़ने की ट्रेनिंग, वीवीआईपी की सुरक्षा और लोगों को बचाना शामिल है। इन 45,000 कमांडो में ऐसे जवान भी शामिल हैं जिन्हें हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने की ट्रेनिंग मिली हुई है और जो सटीक ड्राइविंग स्किल के साथ निजी सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम करेंगे। पूरे शहर में सीसीटीवी फुटेज के लिए 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, खासतौर पर नई दिल्ली जिले में। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा में हाईस्कूल के विद्यार्थियों के लिए आयोजित हुआ जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा, कई लोग हुए घायल, वाहन जलाए गए। बीजेपी को मांगनी चाहिए माफी, मराठा आरक्षण आंदोलन में हिंसा पर बोली सुप्रिया सूले। चांद के बाद सूरज की बारी, इसरो ने लॉन्च किया देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1। राष्ट्रपति ने संरक्षित जनजातियों के छात्रों से की मुलाकात, कहा अपने समाज को आगे बढ़ाएं। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।